तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीयू की चॉइस फिलिंग के बारे में। बिकॉज एज यू नो कि आपकी आईपीयू की चॉइस फिलिंग जो है कभी भी स्टार्ट हो सकती है। जब तक मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ क्या पता चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो भी जाएगी या मोस्ट प्रोबेबली चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं भी हो सकती। बिकॉज आईपीयू की अगर आपने ऑफिशियल नोटिस में आपने देखा था तो उसमें ये था कि 18 से आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी तक कोई आपकी पॉसिबिलिटी है नहीं कि आपकी 18 से ही स्टार्ट होगी। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स का अब कॉमन डाउट यही आ रहा है कि भाई हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है अपने रैंक के अकॉर्डिंग। एंड काफी बच्चे मुझे अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट पे अपनी भेज रहे कि भाई हम ऐसे चॉइस फिलिंग करें तो क्या ये चॉइस फिलिंग हमारी बेस्ट है, हमने जो चॉइस फिलिंग करी है क्या हमने सही करी है। तो ये सारी चीजें आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बच्चों को कितने कितने रैंक पे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। देखो आपके पूरे करियर की सवाल है, 4 साल आपको कॉलेज में बिताना है, तो कोई ऐसा कॉलेज मत भर देना कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाए जो आप डिजर्व ही नहीं करते हो। आप डिजर्व कोई अच्छा कॉलेज करते हो बट आप कोई ऐसा लोअर कॉलेज ऑप्ट कर लेते हो या फिर चॉइस फिलिंग में भर देते हो कि आप अगले 4 साल पछता रहे होते हो। तो वो गलतियां मत करना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड चैनल पे कोई न्यू है तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आईपीयू के जो भी आपके टॉप कॉलेजेस है उनकी सारी हमने पूरी डिटेल में सारी रिव्यू हमने वीडियो डाल रखी है, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। कॉलेजेस के बारे में आपको सारी चीजें पता लगेगी। एंड साथ के साथ अगर आपको किसी कॉलेज के सीनियर से भी कनेक्ट करना है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी पूरी पूरी मदद करवाऊंगा उस कॉलेज के सीनियर से कनेक्ट करवाने में। एंड अगर मेरे से भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी रैंक अप टू 75,000 तक भी है, तो 75,000 या 75,000 के बिलो वाला स्टूडेंट, आप 75,000 का आप 80 या 90,000 भी आप लेके चल सकते हो। मैं जो आपको कट ऑफ की बात अभी करूंगा वो आपकी राउंड 3 की कट ऑफ की बात करो लास्ट ईयर की। तो उस अकॉर्डिंग आपको राउंड 3 तक वो सीट अलॉट हो जानी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं। तो उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग आपकी हर राउंड्स में करनी है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो यूएसआईसीटी में 75,000 तक लास्ट आपको ईसी देखने को मिली थी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर कोई 75,000 के बिलो वाला स्टूडेंट है तो वो अपनी चॉइस फिलिंग में यूएसआईसीटी के सारे प्रेफरेंस जरूर डालेगा। आप अपनी सीएससी उसमें डालना, आप उसमें आईटी डालना, सीएससी डीएस सीएससी एमएल, उसमें जो भी आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस देखने को मिलती है, आईटी ब्रांचेस देखने को मिलता है, उन सबको डालना। एंड आपको अगर यूएसआईसीटी में ईसी तक भी मिल रही है, मैं आपको देखो ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर किसी कॉलेज में ईसी भी मिल रही है, ये जो आईपी को जितने भी टॉप कॉलेजेस अगर आपको यहाँ पे ईसी भी मिले तो आपको उसको जरूर ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है भाई ईसी मुश्किल है, ईसी ले लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसा कोई वो नहीं है, ईसी कोई लोअर ब्रांच नहीं है। ईसी में आप एक ओवर ग्रीन, एक जिसे कहते हैं ना, आप टेक्निकल ब्रांच में भी जा सकते हो, आप नॉन टेक में भी जा सकते हो। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक वैसी आपको ब्रांच देखने को मिल जाती है। तो प्रायोरिटी रखना, आप ईसी को भी अपने प्रायोरिटी लिस्ट में जरूर रखो। बिकॉज आप अगर आप देखो अपग्रेडेशन का ऑप्शन देखो आपको फर्स्ट ईयर के बाद मिलता ही है। अगर आप अच्छे सीजी पे ले आते हो तो ऑप्शंस है आपके पास। आप अच्छी सीजी पे ले हो तो आप इसी से आप आईटी या फिर कोई भी ऊपर वाले ब्रांचेस में आप आ सकते हो। नहीं भी आते वो भी आप एक अच्छी ब्रांच में ही पढ़ रहे हो तो, एंड उसके बाद भी आप टेक या नॉन टेक आप दोनों जगह जा सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ईसी वाले बच्चे आज की डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। अब वही मैंने बात करी, अगर यूएसआईसीटी में अगर आप देखना चाहते हो तो 75,000 के बिलो वाला स्टूडेंट यूएसआईसीटी को ऑप्ट करेगा। वही अगर मैं मेट की बात करूं तो मेट में आपकी सीएस आईटी और इसकी जो जितने भी स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, तो अगर कोई 1,20,000 के बिलो तक किसी की अगर रैंक आ रही है, अगर मैं दिल्ली कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ या आउटसाइडर की नहीं है, आउटसाइडर के मैं बताऊंगा, तो अगर 1,20,000 तक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको सीएसआईटी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस आपको मेट में देखने को मिल जाएगी। वही अगर आप ईसी तक यहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हो तो 1,35,000 तक यहाँ पे आपको ईसी देखने को मिली थी। तो इतनी रैंक के बिलो वाला कोई बच्चा है तो आप ईसी अपनी चॉइस में भर सकते हो। एक्सेप्ट आपको बस ये है कि भैया हमें बस मेट ही चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता हमें ब्रांच से, हमें बस कॉलेज का टैग चाहिए, हमें बस कॉलेज में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपकी ट्रिपल ई और वीएलएसआई की जो ब्रांचेस है आपको 2-2 लाख तक भी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आउटसाइडर्स की बात करूँ तो 80 to 90,000 तक अगर आपकी रैंक है तो ही आपको मेट में सीट देखने को मिल जाती है। आप 1 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई आउटसाइडर स्टूडेंट है और उसकी 1 लाख के बिलो रैंक है तो आप अपनी मेट को कंसिडर कर सकते हो। अभी मैं चॉइस फिलिंग लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या ऑर्डर आपको रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बस आपको थोड़ा थोड़ा कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद अगर मैं एमएसआईटी की बात करूँ तो अगर कोई इनसाइड दिल्ली का स्टूडेंट है और उसकी 2 लाख के अंडर रैंक है तो वो एमएसआईटी को अपनी प्रेफरेंस इसमें भर सकता है। बिकॉज 2 लाख के अंडर अगर कोई इनसाइड दिल्ली वाला स्टूडेंट है जनरल तो उसको इसलिए देखने को मिल जाता है। एंड वही अगर मैं आउटसाइडर की बात करूँ तो 1 लाख के बिलो वाले जो स्टूडेंट है वो इसको अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकता है। 1 लाख के बिलो तक आपको एमएसआईटी मिल जाती है आउटसाइडर वाले स्टूडेंट को। अब अगर मैं यूएसआर की बात करूं तो यूएसआर में अगर आपकी रैंक 1,30,000 के बिलो लाई कर रही है तो फिर आप इस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भर सकते हो ओनली फॉर एआईडीएस एंड एएमएल ब्रांच। अगर आपको आईओटी या फिर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स चाहिए तो उसके लिए आपकी कट ऑफ उससे आगे भी जा रही होती है। बट एआईडीएस एएमएल के लिए मैंने बता दिया 1,30,000 के अंडर अगर आप बिलो लाई करते हो तो फिर आपको दिल्ली जनरल वाले को यूएसआर में एआईडीएस एएमएल मिलने के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। वही अगर मैं आउटसाइडर की बात करूं तो आउटसाइडर की रैंक कम से कम भी 80,000 के बिलो अगर होती है तो ही उसको यहाँ पे यूएसआर में एआईडीएस एएमएल जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है।
उसके बाद अगर मैं बीपीआईटी की मैं बात करूं, बीपीआईटी में अगर आपको सीएसआईटी रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो आपको 1,80,000 से 1,90,000 के बिलो अगर कोई स्टूडेंट है, बिलो अगर उसकी कोई कट ऑफ आ रही है तो वो बीपीआईटी को अपने प्रेफरेंसेस में भर सकता है। एंड वही अगर आपको बीपीआईटी में ईसी तक भी चाहिए तो 2.5 लाख के बिलो भी कोई स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पे ईसी तक मिल जाती है, वही आप अपग्रेडेशन करवा सकते हो आफ्टर फर्स्ट ईयर अच्छी सीजीपीए लाके। और अगर मैं आउटसाइडर की बात करूं तो अगर आपकी 1 लाख के बिलो रैंक है तो आप इसको बीपीआईटी को कंसिडर कर सकते हो फॉर सीएसआईटी ईसी ब्रांचेस के लिए। ये मैं राउंड 3 की कट ऑफ बता रहा हूँ लास्ट ईयर की। स्पॉट राउंड में क्या रहता है, स्पॉट राउंड में आपकी सारी कॉलेजेस में सारी जो सीट्स होती है उनकी कट ऑफ इंक्रीज होती है, वो 2,000 3,000 5,000 तक भी बढ़ती है, 10,000 तक भी बढ़ती है, केसेस होते हैं, बट डिपेंड्स करता है सीट अवेलेबिलिटी पे। अगर आपकी सीट बचती है तो कट ऑफ बढ़ती है, तो उसके लिए अलग से मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ये आपकी राउंड 1 2 3 के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपनी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है अपने रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर मैं भारतीय विद्यापीठ की बात करूं तो भारतीय विद्यापीठ में आपको 2.5 लाख तक, अगर 2.5 लाख के बिलो तक का कोई स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पे ईसी तक नॉर्मली देखने को मिल जाती है। एंड वही अगर मैं यहाँ पे आउटसाइडर की बात करूं तो 1 लाख के बिलो वाला जो स्टूडेंट है वो इसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में भर सकता है। उसके बाद आता है आपका जीटीबीआईटी। तो जीटीबीआईटी में अगर आपका एडमिशन चाहिए, अगर आप इनसाइड दिल्ली जनरल स्टूडेंट हो तो 3.5 से 4 लाख तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपके इस कॉलेज में ईसी या फिर उसके ऊपर जो स्पेशलाइजेशन है आईटीआई, ये सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर मैं आउटसाइडर की बात करूं तो 1.5 लाख के बिलो स्टूडेंट्स इसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में कंसिडर कर सकता है। अब अगला बात कर लेते हैं अखिलेश दास। अखिलेश दास में भी यही, अगर आपकी रैंक 4 लाख के बिलो लाई करती है तो आपको यहाँ पे नॉर्मली सीएससी, आईटी, ईसी ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। एंड वही अगर मैं आउटसाइडर की बात करूं तो आपकी अगर रैंक 1.5 लाख से कम है तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो फॉर आउटसाइडर स्टूडेंट्स जनरल कैंडिडेट्स। अगर मैं वेब्स की बात करूं तो वेब्स में भी वही है, अगर आपकी रैंक 3.5 लाख से 4 लाख तक लाई कर रही है तो आपके इस कॉलेज में ईसी या फिर इसकी जो ब्रांचेस है आईओटी वगैरह और उसके ऊपर ऊपर जैसे आप जा सकते हो उस हिसाब से आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। एंड अगर आउटसाइडर की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मतलब आपका 1.5 लाख तक आप आउटसाइडर जो स्टूडेंट है वो इसको कंसिडर कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि भैया हमें अपने कॉलेज की कट ऑफ का एक आइडिया दे दिया कि कितने कितने कट ऑफ पे हमको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है, आप मान सकते हो आप 4 लाख तक, अगर मैं दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी रैंक 4 लाख तक भी आ रही है तो भी आपको इन कॉलेजेस में इजीली एडमिशन देखने को मिल जाता है, ईसी तक भी। उसके लोअर भी नहीं मैंने बताई है, ये सारी मैंने जो कट ऑफ बताई है आपकी ईसी तक की बताई है। आपको अगर इलेक्ट्रिकल चाहिए, आपको अगर मैकेनिकल चाहिए तो भी ऐसे काफी कॉलेजेस है जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर उसके और भी ब्रांचेस होते हैं तो आपको उसमें एडमिशन देखने को मिल जाता है। बट मैंने ये जो आपकी सीएस आईटी जो प्रेफरेंस सबकी सबसे ज्यादा होती है, सीएस आईटी एडीएस एमएल मशीन लर्निंग आपका ईसी तक, मैंने ये सारी कट ऑफ उसके लिए आपको निकाल के बना के बताई है। अब अगर मैं चॉइस फिलिंग की बात करूं कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा लाइफ पाथ एडवाइजर के बारे में कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके जितने भी आईपीयू के टॉप कॉलेजेस है वहां के सीनियर्स है एंड वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे होते हैं कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, सारी चीजें कॉलेज के बारे में आपको कुछ जानना है तो वो उसमें सारी चीजें आपको प्रॉपर मदद करवा रहे होंगे। अगर आपको उनसे मदद चाहिए तो नीचे मैंने उनका नंबर मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ उनका गूगल फॉर्म भी नीचे मैंने डाल रखा है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प उनसे चाहिए तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्रॉपर आपकी पूरी पूरी मदद करवा रहे होते हैं एंड काफी ट्रस्टफुल है, सारे कॉलेजेस के सीनियर्स ही है तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मैंने डाल रखी है। चलो वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करने वाला चॉइस फिलिंग के बारे में। अब जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में वीडियो की, अगर आपकी रैंक 75,000 से 1 लाख के बिलो लाई कर रही है तो आपको देखो यूएसआईसीटी मिलने के इजीली चांसेस है। ये मैं इनसाइड दिल्ली वालों की बात कर रहा हूं तो आपको नॉर्मली यूएसआईसीटी आराम से मिल जाएगा अगर आप 75 to 80,000 के बिलो वाले स्टूडेंट हो एंड आपको ईसी तक आराम से मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप अपग्रेडेशन वगैरह करा सकते हो। 1 लाख तक भी मैंने एक्सटेंडेड इसलिए बोला कि स्पॉट तक अगर सीट बच जाती है तो क्या पता चांसेस है। एंड उसके बाद आपका आ जाता है मेट एमएसआईटी। अगर आप 2 लाख के बिलो वाले स्टूडेंट हो, अगर आपकी कट ऑफ 2 लाख से नीचे है तो आप उस केस में अपने चॉइस फिलिंग में यूएसआईसीटी तो डालोगे, उसके बाद मेट डालना, उसके बाद एमएसआईटी डालना। अब प्रेफरेंस बता देता हूं कि आपको कैसे कैसे डालना है। प्रेफरेंस में देखो सबसे पहले अपनी सीएससी डालोगे, उसके बाद सीएससी रिलेटेड जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, आईटी है, ये सारी चीजें डाल देना। उसके बाद आप ईसी को सबसे नीचे भरना, जैसे आपने सबसे पहले यूएसआईसीटी की आपने सीएससी रिलेटेड आईटी रिलेटेड ब्रांचेस भर दिए, उसके बाद आपने मेट की सारी सीएससी आईटी रिलेटेड ब्रांचेस भर दिए, उसके बाद आपने एमएसआईटी की सीएसआईटी रिलेटेड ब्रांचेस भर दिए। अब लास्ट में आप क्या करना है, यूएसआईसीटी की ईसी, मेट की ईसी एंड एमएसआईटी की ईसी, इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, सारे कॉलेजेस में आपको ऐसे रखना है, सीएस आईटी उनकी स्पेशलाइजेशन एंड आफ्टर दैट लास्ट में उनकी ईसी डाल देना। अब अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद यूएसएआर, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी यूएसआईसीटी, मेट, एमएसआईटी, उसके बाद स्टूडेंट्स को आता है भैया यूएसएआर को कौन से नंबर पे रखे। यूएसएआर को देखो आप अपने 4th नंबर पे रख सकते हो अगर आपको ये चाहिए कि हमें सरकारी कॉलेज का ही टैग चाहिए, क्योंकि यूएसआर आपका प्रॉपर गवर्नमेंट है, आपको सरकारी कॉलेज का टैग चाहिए। बट ये है कि यहाँ पे अभी प्लेसमेंट्स न्यू है, कोई प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड अभी तक है नहीं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत ये भी डर रहता है कि भैया यहाँ से प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी, क्या पैकेज देखने को मिलेगा। देखो सरकारी कॉलेज है, सारी चीजें अच्छी है एंड कॉलेज का एनवायरमेंट भी अच्छा, कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें करवाई जा रही है, तो इन फ्यूचर आगे आगे 3-4 साल में इसकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी हो सकती है, तो इसको आप अपने 4th नंबर पे रख सकते हो।
और यहाँ पे अगर मैं एआईडीएस और एएमएल, अगर आप इस कॉलेज में एआईडीएस और एएमएल टारगेट कर रहे हो तो अगर आपकी रैंक 2 लाख से बिलो है तो भी आप इस कॉलेज को अपने इन 2 लाख के बिलो वाले प्रेफरेंस में कंसिडर कर सकते हो। अब बात करें तो जिसकी 2 लाख से थोड़ी ऊपर रैंक आ रही है, मतलब आपकी 2.5 लाख या 3 लाख के बिलो अगर आप रैंक करने वाले बच्चे हो, फॉर एग्जांपल आप 3 लाख के बिलो वाले बच्चे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में देखो आप यूएसआईसीटी तो देखो 75 to 80,000 के अगर स्टूडेंट है तो उसको मिल जाएगा। उसके ऊपर वाले बच्चे मेट एमएसआईटी में मिल जाएगा। उसके ऊपर वाले बच्चे क्या करेंगे? उसको भारतीय विद्यापीठ और भगवान परशुराम, ये 2 कॉलेजेस का आपको टारगेट लेके चल सकते हो। बट उसके ऊपर आप मेट और एमएसआईटी भी अपनी भर देना, क्या पता वहां पे भी आपको क्या पता लास्ट तक आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है। देखो कट ऑफ के हिसाब से अपने आप से आइडिया लगा के चॉइस फिलिंग करके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप मेरी किसी भी पोस्ट पे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा ताकि और भी स्टूडेंट्स को उस चीजों के बारे में पता लगे कि आपको कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे आपको नीचे भी मेंशन हो रही होगी, तो जाके फटाफट से फॉलो कर लो। कोई भी डाउट कोई भी क्यूरी आता है मेरे को वहां पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो एंड अपनी चॉइस फिलिंग वहां पे आप भेज सकते हो। साथ ही साथ मेरी कोई भी रील पे जाके आप कमेंट डाउन कर सकते हो ताकि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो और स्टूडेंट्स को भी पता लगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपकी रैंक 3.5 लाख से 4 लाख तक भी लाई कर रही है तो उस केस में आप जीटीबीआईटी, अखिलेश दास, एचएमआर, विप्स, ये 4 कॉलेजेस अपने टारगेट कर सकते हो अगर आपकी रैंक बिलो 4 लाख आ रही है। तो उस केस में आपको इन कॉलेजेस में सीएस, आईटी, ईसी तक ब्रांचेस आपको इजीली देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो देखो घबराओ मत, काफी स्टूडेंट्स मुझे इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग भेज देते हैं कि वो सीएस सारे कॉलेज की भर देते हैं। आईपीयू के बहुत सारे कॉलेज, आई नो, आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, बट अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आप वही कॉलेजेस चूज करो जहां पे आपको मिलना चाहिए, जहां पे आप डिजर्व करते हो। ऐसे नहीं है कि 1 लाख वाला बच्चा ऐसे कॉलेजेस में बैठे जहां पे 10 लाख वाले बच्चे को भी सीएससी मिली हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है, बट बच्चा ये सोचता है कि भैया हमें सीएससी ही चाहिए, सारी भर देते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। देखो फर्स्ट राउंड में नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, थर्ड तक और स्लाइडिंग तक काफी स्टूडेंट्स को नॉर्मली सीट्स मिल जाते हैं। बस इसमें क्या है, आईपीयू में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सारी चीजें अलॉट हो जाएगी। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे मैंने नंबर मेंशन कर रखा है और अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर रखी है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो, सारी प्रॉब्लम आपकी विद इन 24 या 48 आवर्स में सॉल्व कराने में पूरी सहायता कर रहे होंगे। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके अलावा आपको और किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।